नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब तक आप सब लोगों ने सुन लिया होगा कि भारत ने किस तरीके से एक कड़ा जवाब दिया है ब्रिटेन को वैक्सीन सर्टिफिकेशन के मामले में कि अगर आप भारतीयों को कराओगे 10 दिन का क्वारंटीन तो हम भी आपको कराएंगे सेम टाइप का क्वारंटीन भारत में। नाउ इस वीडियो में बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया ने जो किया है इसका इम्पैक्ट क्यों इतना बड़ा होगा। इंटरनेशनल मीडिया, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, बीबीसी, दुनिया भर का मीडिया इंडिया के इस स्टेप के बारे में बातचीत क्यों कर रहा है। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको जानना होगा अभी कोविड-19 की करंट सिचुएशन के बारे में। दुनिया भर में आप अगर देखो तो 48 लाख मौतें हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19 वायरस। और आप अगर कंट्री वाइज देखो ना तो नंबर 1 पे है यूएसए। यहाँ पर टोटल 7 लाख से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। भारत में ऑलमोस्ट 4,50,000। और फिर ब्राज़ील के बाद नंबर आता है यूके का। यूके में आप अगर देखो तो पिछले 2-3 महीनों में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़े हैं, बहुत सारी मौतें हुई हैं यहाँ पर। और लगातार इनकी सरकार को एक के बाद एक लॉकडाउन भी लगाने पड़े अपनी कंट्री में कुछ हद तक कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए। ना जब सिचुएशन यूके में बहुत ज़्यादा खराब थी तब इन लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दी लिस्ट ऑफ कंट्रीज़, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यूके ने यहाँ पर ये सोचा कि बाहर से लोग इनके देश में ये जो वायरस है ये और ना लेके आ जाएं। तो यूके ने इसलिए ये कहा कि सिर्फ 17 देश होंगे जिनको यूके रखेगा ग्रीन लिस्ट में। इस लिस्ट के जो कंट्री के लोग हैं इनको सीधा यूके की सरकार को दिखाना है कि देखो हमारे देश में हमको कोविड-19 की जो वैक्सीन है लग चुकी है, हम प्रॉपरली वैक्सीनेटेड हैं, ये हमारा यहाँ पे प्रमाण पत्र, और हमको यहाँ पर यूके में एंट्री दे दो। और ये 17 कंट्रीज़ के जो यहाँ पर नागरिक हैं बिना यूके में क्वारंटीन हुए, क्वारंटीन का मतलब ये होता है कि एयरपोर्ट से बाहर ही आपको 10 दिन तक अकेले रहना होगा, बिना किसी के कांटेक्ट में क्वारंटीन करना होगा खुद को। और क्वारंटीन के दौरान भी आपके 2 बार कोविड-19 के टेस्ट होंगे, दोनों टेस्ट नेगेटिव आने चाहिए, तभी आपको यूके में ओपनली ट्रैवल करने दिया जाएगा कहीं भी। अच्छा, तो ये 17 देश कौन से हैं जो यूके की ग्रीन लिस्ट में हैं? तो ये आपके सामने लिस्ट है। ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ पर मिलेगा, कनाडा है, बेसिकली जो भी डेवलप्ड कंट्री है, जर्मनी, फिनलैंड, जिस पर यूके ने कहा कि हम यहाँ पे लोगों को भरोसा करते हैं, वैक्सीन अगर यहाँ पे लगी होगी तो सही लगी होगी और इनको हम एंट्री देंगे हमारे देश में। अब यहाँ तक देखो यूके अपने आप पे इंडिपेंडेंट कंट्री है, ये जो मर्जी करना चाहे कर सकते हैं, किसी को एंट्री दे किसी को एंट्री ना दे। मगर यूके ने डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना यहाँ पे तब स्टार्ट कर दिया जब इन्होंने ये कहा कि हम ना फ्यूचर में 4 अक्टूबर के बाद एक लिस्ट निकालेंगे वैक्सीन्स की। अगर किसी भी देश का नागरिक है, उसने ये जो वैक्सीन्स है, इस लिस्ट में जो भी वैक्सीन्स हैं इसके 2 शॉट्स ले रखे हैं, तो सिंपली उसको दिखाना है प्रमाण पत्र और वो यूके में बिना क्वारंटीन हुए घूम सकता है। अब उस लिस्ट में इंटरेस्टिंगली इनफ भारत में दी गई कोविशील्ड वैक्सीन का नाम ही नहीं था, क्योंकि भारत में आप अगर देखो तो हम लोग अपने लोगों को अभी तक दे रहे हैं प्राइमरली 3 वैक्सीन्स इंडिया में इजीली अवेलेबल है। एक तो कोविशील्ड ये एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले से बनी हुई, आप यही मान लीजिए यूके के फॉर्मूला से बनी हुई ये वैक्सीन है, हमने इंडिया में मैन्युफैक्चर करी, अपने बहुत से लोगों को ये वैक्सीन दी। उसके अलावा है कोवैक्सीन बाय भारत बायोटेक, ये है मेड इंडिया वैक्सीन। उसके अलावा रशियन मेड स्पुतनिक भी यहाँ पे आज के समय अवेलेबल है। नाउ यहाँ पे आप पूछोगे अच्छा इंडिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन कौन सी लगी है? देखो सबसे ज़्यादा वैक्सीन बाय फार हमारे देश में लगाई गई है कोविशील्ड, सेकंड नंबर पे है कोवैक्सीन, स्पुतनिक अभी के लिए ना के बराबर गिनती के ही लोग हैं उनको शायद ये वैक्सीन लगी होगी। अब कोविशील्ड का जो फॉर्मूला है वो यूके से आया है, एस्ट्राजेनेका जो यूके की कंपनी है उसने ही फॉर्मूला बनाया है। WHO ने इमरजेंसी यूज़ के लिए इसको अप्रूवल दे रखी है। तो इंटरनेशनल ट्रैवल एक कोविशील्ड वैक्सीनेटेड आदमी को होना चाहिए, मगर यूके ने इनिशियली ये कह दिया कि नहीं, हम यहाँ पर कोविशील्ड को शामिल नहीं करेंगे। इंडिया ने बहुत प्रोटेस्ट किया कि ये आप कैसे कह सकते हैं। इंडिया समेत कई अफ्रीकी और एशियन कंट्रीज ने भी यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, क्योंकि इंडिया ने वैक्सीन मैत्री के अंडर, उसके अलावा कोवैक्स इनिशिएटिव के अंडर बहुत सी कंट्रीज को फ्री में वैक्सीन दी है। WHO ने काफ़ी बार इंडिया मेड जो कोविशील्ड वैक्सीन है ये दुनिया की वेरियस कंट्रीज को दी है। तो उन्होंने भी यहाँ पर कहा कि अगर इंडिया की कोविशील्ड तुम्हारे हिसाब से सही नहीं है तो कल को तो हमको भी यहाँ पे एंट्री नहीं दोगे। तो यूके ने फिर यहाँ पर एडजस्टमेंट करी, उन्होंने कहा कि अच्छा हम अपना स्टांस क्लियर करते हैं। अच्छा, तो कोविशील्ड ओके है, नो प्रॉब्लम, मगर हमें तकलीफ है इंडिया के वैक्सीन सर्टिफिकेट से। अब वैक्सीन सर्टिफिकेट क्या होता है?
वैक्सीन सर्टिफिकेट मिलता है भारत में कोविन ऐप से। आपको पता होगा, भारत में आपको अगर वैक्सीनेट कराना है खुद को तो कोविन की जो ऐप है इसका यूज़ करना होगा। जब आप प्रॉपरली वैक्सीनेट हो जाओगे तो आपको मिलेगा एक प्रमाण पत्र, और वो जो प्रमाण पत्र है उसको यूज़ करके आप यहाँ पर एक इंटरनेशनल वैक्सीन सर्टिफिकेशन निकलवा सकते हैं। वो आप यूज़ कर लो एयरपोर्ट में और जगह, और आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर सकते हो। अब यूके ने यहाँ पर नई बात निकाली। यूके ने कहा कि नहीं, ये जो कोविन से आप देते हो ना सर्टिफिकेट, इस पर भी अभी भरोसा नहीं है। चाहे एक आदमी के पास कोविन का सर्टिफिकेट भी हो जाए ना, तब भी उसको यूके में एंट्री लेने के बाद 10 दिन तक क्वारंटीन करना होगा, तभी यूके में घूम पाएगा। वेराज कोई यूएसए का आदमी है, इजराइल का आदमी है, जर्मनी का आदमी है, सीधा एयरपोर्ट से बाहर निकलो, फ्री टू गो, आराम से बिजनेस करो, पढ़ाई करो यूके में, जो आपको अपना काम करना है करो। अब यूके का जो यहाँ पर स्टांस है, इसको भारत में बहुत क्रिटिसिज्म मिला। लोगों ने कहा ये तो रेसिज्म है। ये तो यूके सिंपली यहाँ पर ये कह रहा है कि हमें तुम्हारे प्रशासन पे भरोसा नहीं है, तुम लोग पता नहीं कौन सा सर्टिफिकेट दे रहे हो, कौन सा नहीं दे रहे, हम लोग अपने हिसाब से चलेंगे। तो इंडिया में इसी बात को लेकर विरोध हो रहा है, और इसी वजह से इंडिया ने रिसेंटली ये कहा कि ठीक है, हमारे पे रूल लगते हैं ना कि हमें 10 डेज के लिए क्वारंटीन करना होगा, सेम रूल अब तुम पे भी अप्लाई होंगे। और ये भी सुन लो, यूके के लोग भारत में बहुत आते हैं काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए आते हैं। कई इनके प्लेयर हैं वो आईपीएल खेलने के लिए आते हैं, बहुत सारे इनके एथलीट्स हैं वो आते हैं इंडिया में। तो ये मत समझना कि इंडियंस ही बहुत ज़्यादा जाते होंगे यूके में। हाँ बिल्कुल, इंडियंस ज़रा जाते हैं, मगर आज के समय यूके के जो नागरिक हैं बहुत सारे, उनके लिए भी इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर इंडिया यहाँ पे ऐसे रूल्स लगा देता है तो इनके लोगों को भी काफ़ी कष्ट होगा। तो भारत ने यहाँ पर सही किया कि अगर तुम बिना बात के ऐसे रूल लगाओगे तो हमको भी पूरा हक बनता है कि सेम रूल्स हम आप पे भी लगा देंगे। तो 4 अक्टूबर के बाद भारत के नागरिक अगर जाते हैं यूके में, 10 डेज का क्वारंटीन, 2 टेस्ट। यूके के नागरिक अगर आते हैं भारत में तो सेम रूल, 10 डेज का क्वारंटीन, 2 टेस्ट। अब मुझे बताइए, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा तो ये तो अभी हमने बात करी कोविशील्ड की। अगर मान लो कि भारत में कोई आदमी है जिसने कोवैक्सीन के शॉट लगाए हैं, तो क्या वो इंटरनेशनली ट्रैवल कर सकता है अभी? तो इसका आंसर है नहीं। जो इंडिया मेड कोवैक्सीन है, इसको अभी तक WHO का अप्रूवल मिला नहीं है फॉर इमरजेंसी यूज। अप्रूवल मिलेगा या नहीं, इस पर एक मीटिंग होनी है अक्टूबर महीने में। काफ़ी डिले हो गया एक्चुअली, इसको जो अप्रूवल है इसको मिलना चाहिए था काफ़ी लंबे समय पहले, मगर मामला थोड़ा सा यहाँ पर डिले हो गया। इसी महीने उम्मीद है लोगों को कि खुशखबरी आ जाएगी और मेड इन इंडिया कोवैक्सीन को भी यहाँ पे मिल जाएगा अप्रूवल बाय WHO। नाउ अब आप यहाँ पर पूछोगे, अच्छा तो यूके जो यहाँ पर अपनी पॉलिसी बना के बैठ गया है, यूके कब झुकेगा? देखिए, यूके पे आज के समय बहुत से और कंट्रीज, बहुत से लोग प्रेशर डाल रहे हैं, इंडिया से बाहर भी है। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने नीति बनाई, इन्होंने बोल दिया कि जो भी भारतीय है जिसने कोविशील्ड के शॉट लगा रखे हैं, उसके पास यहाँ पे सर्टिफिकेशन है, वो अपना सर्टिफिकेट दिखाए और ऑस्ट्रेलिया में एंट्री कर दे, कोई यहाँ पर भेदभाव नहीं होगा। ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप्ड कंट्री है, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हम कोई यहाँ पर यूके वाले जो रूल्स हैं नहीं बनाएंगे। उसके अलावा आप अगर देखो, अब यहाँ पे आती है डिप्लोमेसी। अब कई बार आप सोचते होगे कि मालदीव्स है इंडिया के पास में एक देश, उसको लगातार हम उधार दिए जा रहे हैं, वहाँ पे हम जो प्रोजेक्ट्स हैं बिल्ड कर रहे हैं, फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा देखिए यहाँ पे मिला है। आज के समय आपको पता होगा कि UN की जो जनरल असेंबली है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो मालदीव्स के फॉर्मर स्पीकर हैं अब्दुल्ला शाहिद। इन्होंने हाल ही में ये कह दिया कि मैं संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट हूँ, मैंने खुद ली हैं 2 डोजेस कोविशील्ड की भारत से, अब मुझे भी बैन कर दोगे क्या? मुझे भी ट्रैवल नहीं करने दोगे? तो इन्होंने बेसिकली जो अपनी यहाँ पर एक आवाज़ है इंडिया के सपोर्ट में दी है, और तरफ से भी आवाज़ें आ रही हैं, यूके पे प्रेशर बन रहा है, और बहुत ही जल्द पॉसिबिलिटी है कि यूके का जो यहाँ पर तुगलकी फरमान है इसको ये हटा देंगे। जो ये रेसिस्ट इनकी आइडियोलॉजी है कि इंडिया के सर्टिफिकेट को ये नहीं मानेंगे, इसको हटाया जाएगा और इंडियन बिजनेसमैन, स्टूडेंट आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे यूके में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC CSE, आपके पास 2 साल हैं, अभी आप कॉलेज में हैं, आप प्रिपेयर करना चाहते हैं UPSC के लिए, क्लिक करिए यहाँ पर UPSC CSE पर, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। आइकॉनिक कोर्स में खास बात यह है कि आपको मिलेगा एक मेंटोर। फॉर एग्जांपल, आपने कोर्स खरीद लिया यहाँ पर 24 महीने का, 2 साल का कोर्स है, अब 2-3 महीने बाद आप ठंडे ना पड़ जाएं, उसके लिए यहाँ पे आपको मिलता है एक पर्सनल कोच जो इंश्योर करेगा कि पूरा कोर्स आप प्रॉपर्ली फॉलो करें। सो यहाँ पे जो कोर्स है इसको आप खरीद सकते हैं, मगर खरीदने से पहले अगर आप यहाँ पे कोड अप्लाई करेंगे PD10 तो प्राइसेस और ज़्यादा यहाँ पे कम हो जाएंगे, द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज
गॉड ब्लेस यू ऑल।